नरेंद्र भदौरिया ग्रुप ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की शाखा रिस्कुल विद्यापीठ इंटर कॉलेज पूर्वा उन्नाव में मैं आज कक्षा 11 के छात्रों के लिए गणित विषय से संबंधित सांख्यिकी से एक टॉपिक लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ, जिसमें एक वर्गीकृत सारणी दी गई है जिसका माध्य विचलन माध्य के सापेक्ष प्राप्त करना है। तो इसके लिए मैं बच्चों को समझाने के लिए प्रश्नावली 15.1 से प्रश्न संख्या 5 लेता हूँ। आपको ध्यान से देखना है, इसमें क्या दिया होता है। एक में पद दिए गए होते हैं, एक में उन पदों की बारंबारता दी गई होती है। अब इसमें हम करते क्या हैं, इसका माध्य विचलन ज्ञात करने के लिए चूंकि माध्य के सापेक्ष ज्ञात करना है, इसलिए सबसे पहले समांतर माध्य ज्ञात करना पड़ता है। तो इसको हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं कि जब पद और उसकी बारंबारता दी गई होती है तो दोनों के मल्टीप्लाई से प्राप्त जो भी पद प्राप्त होते हैं उनका योगफल में बारंबारता के योगफल से हम भाग करते हैं। इस प्रकार से जो है हमारा माध्य प्राप्त होता है। तो कहने का मतलब ये है कि हम एक ऐसी ही सारणी बना लेते हैं जिसमें एक में पद लिख लेते हैं, एक में बारंबारता लिख लेते हैं, उसके बाद क्रमशः x और f के गुणनफल से fx की एक सारणी प्राप्त कर लेते हैं जिसका योगफल यहाँ लिख लेते हैं और इसका योगफल यहाँ लिख लेते हैं। इन दोनों की सहायता से हम एक समांतर माध्य x बार बराबर सिग्मा fx अपान सिग्मा f से प्राप्त करते हैं, जो कि 14 प्राप्त होता है। इसके बाद प्रत्येक बार हर बार पद में से समांतर माध्य को माइनस करते हुए और उसका धनात्मक मान लिखते हुए एक सारणी प्राप्त करते हैं। जैसे 5 में 14 घटाया और माइनस का प्राप्त होगा, लेकिन मॉड ऑफ से वो पॉजिटिव हो जाता है। इस प्रकार से पॉजिटिव संख्याएं प्राप्त करते हुए अब इसका और बारंबारता का मल्टीप्लाई करके एक अन्य सारणी भी आगे प्राप्त कर लेते हैं, कॉलम प्राप्त कर लेते हैं और इसका भी योगफल कर लेते हैं। अब हमारे पास माध्य विचलन का सूत्र होता है सिग्मा एफ एक्स माइनस एक्स बार का योगफल बटे सिग्मा एफ। तो इसका मान हम प्राप्त कर चुके हैं, 158 आया है और ये सिग्मा एफ आपका 25 था, दोनों में भाग कर देते हैं। कैलकुलेशन करते हुए 6.32 आपको उत्तर प्राप्त होता है। इस प्रकार अन्य सवाल भी आपके सामने जो भी आएंगे जिसमें सारणी दी गई होगी उसमें से ऐसा ही करके आप मान को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद नए टॉपिक में आपको माध्य के सापेक्ष ही जिसमें वर्गीकृत सारणी दी गई होगी तो उसका भी वीडियो आपको मैं दूंगा और उस माध्य के सापेक्ष भी प्राप्त करना रहेगा माध्य विचलन, उसका भी वीडियो दूंगा। तो थैंक यू। इसी के साथ मैं अगले वीडियो के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। फिलहाल इसको आप देखिएगा और इससे रिलेटेड अन्य सवालों को हल कीजिए। धन्यवाद।